बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिलती रहे। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको उस लड़की के मुतालिक बताना है कि उसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि जब वो किसान के पास गई तो किसान हैरान हो गया, जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर अपना दिल दे बैठा, और जब वो काजी के पास गई तो काजी पे उस पे आशिक हो गया। आखिर उस लड़की में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि वो जिसके पास जाती थी उसको अपना करीदा बना लेती थी। ये एक मिसाल है, लेकिन इस मिसाल के ज़रिए मैं आपको उस लड़की की हकीकत बताऊंगा कि असल में है क्या चीज़, उस लड़की का मकसद क्या था और वो डॉक्टर से, किसान से या उस काजी से क्या चाहती थी। किसान अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल था। वो अपनी खेत में काम कर रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास आई। किसान ने लड़की को देखा, हैरान रह गया, इतनी खूबसूरत दोशीज़ा उसके सामने खड़ी थी। तो किसान ने उससे पूछा कि वो किस लिए आई है। तो लड़की ने कहा कि मुझे एक बीमारी है, अगर तुम इस बीमारी का इलाज करवा दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। किसान को अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हुआ कि इतनी खूबसूरत सी लड़की खुद उसके पास चल कर आई है। किसान ने कहा मुझे मंजूर है। उसने अपना काम छोड़ दिया, वो उसे डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने जैसे ही लड़की को देखा, डॉक्टर की आंखें तो खुली की खुली रह गई। वो उस लड़की को देखकर हैरान था कि कहाँ वो लड़की और कहाँ ये किसान। उसने उस लड़की को कहा कि इतनी खूबसूरत तो तुम इस किसान के साथ कैसे सफ़र कर रही हो। तो उस लड़की ने अपनी सारी हकीकत बताई कि मुझे ये बीमारी है, मेरा इलाज करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा उसका इलाज मैं करूँगा, तुम शादी का वादा मुझसे करो। लड़की राज़ी हो गई। इस तरह किसान और डॉक्टर की आपस में हाथापाई हुई। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा कि आपस में ना लड़ो, ये मामला हम काजी के पास ले जाते हैं। वो दोनों काजी के पास आ गए। काजी ने जैसे ही लड़की को देखा तो पूछा क्या मामला है। तो लड़की ने सारा जो माजरा पीछे गुजरा वो सब बता दिया। अब काजी ने कहा कि ओ लड़की, तुम किसान को भी छोड़ो, डॉक्टर को भी छोड़ो, मैं काजी हूँ, फैसला भी मैंने करना है, तेरा इलाज भी मैं करवाऊँगा, तुम शादी का वादा मुझसे करो। तो लड़की को नज़र आया कि इस काजी में मुझे फ़ायदा है, तो लड़की ने हाँ कर दी। इस पर वो तीनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। डॉक्टर अपनी जगह पे, किसान अपनी जगह पे और काजी अपनी जगह पे। जब तीनों की आपस में लड़ाई शुरू हुई, उस लड़की ने कहा आप आपस में लड़ते रहेंगे या मेरा इलाज भी करेंगे। तो उस लड़की ने कहा बस ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। इस तरह लड़की ने दौड़ना शुरू किया। वो तीनों भी उसके पीछे दौड़े, मुसलसल दौड़ते रहे। काजी थक गया, उसने हार मान ली और वो बैठ गया। अब डॉक्टर और किसान उसके पीछे आ रहे। डॉक्टर ने भी उसके बाद कुछ सफ़र किया, फिर थक गया। किसान चूँकि मेहनत मजदूरी करता था, ताकतवर था, उसके अंदर एक तवानाई थी, ताकत थी, एनर्जी थी, वो सफ़र कर सकता था। लेकिन लड़की अभी भी उनसे आगे दौड़ रही थी। आखिर किसान भी थक गया और उसने भी हार मानी। इस पर किसान ने आवाज़ लगाई उस लड़की को कि एक बार आप रुक जाओ। लड़की रुक गई और वापस आ गई। तो किसान ने कहा मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, तेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि भागे जा रही हो, आगे जा रही हो, थकने का नाम ही नहीं लेती। इस पर उस लड़की ने काजी को भी बुला लिया और डॉक्टर को भी बुला लिया। उन तीनों से अब कहा कि मैं दुनिया हूँ, लोगों को इतनी खूबसूरत नजर आती हूँ, हर एक को बहुत प्यारी लगती हूँ, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। कब से ये सिलसिला जारी है और पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा, लेकिन लोगों के हाथ मैंने नहीं आना। लोग ऐसे ही मेरे पीछे भागते रहेंगे। कभी सुना है कि दुनिया ने किसी के साथ वफा की हो?
नहीं, हरगिज़ नहीं। दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती, बस लोगों को लगता है कि हमने इसके पीछे भागना है। जो पीछे भाग रहे हैं, दुनिया उनके आगे भाग रही है। राज़ी करना है तो अल्लाह को करो, रब को करो। दुनिया को राज़ी करने में लगे हुए हो। अगर अल्लाह राज़ी होगा तो दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। हम सब इस दौड़ में हैं कि दुनिया को हासिल करना है, दुनिया को हासिल करना है। मेरे समेत कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुश दिली से सिर्फ अपने रब को राज़ी करने पर हो। हम सब इस तलाश में हैं कि 2-4 पैसे हमारे पास ज़्यादा आ जाएं। उसके पास 5 रुपए हैं, मेरे पास 10 होने चाहिए। उसके पास 10 है तो मेरे पास 100 होना चाहिए। इसी दौड़ धूप में लगे हुए हैं। तो दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। कितने ही लोग हमारे सामने गुजरे हैं और गुजरते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें ख्याल नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। काश कि हम सब मिलकर अल्लाह को याद करें, अल्लाह को राज़ी करें। वो रब हमारे बेहतर फैसले करेगा। होना तो वही है जो वो चाहता है, तो बेहतर नहीं है कि हम भी वही करें जो वो चाहता है। अल्लाह बहुत रहीम है, हम सब पे रहम फरमाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर भी करना है, लाइक भी करनी है। अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह ने